की मर्यादा को तोड़कर दूसरा रिश्ता बनाना चाहता था और इसी चाहत में उसने एक रोज सारी हदों को भी पार कर दिया। वो बन गया कातिल, अपनी ही पत्नी के खानदान का कातिल। प्रैक्टिस करती हूँ ना, फोन बजना जरूरी है। हाँ, चंडीगढ़ से दीदी का फोन है। हेलो। हाँ दीदी। हाँ दीदी। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मुझे खुशखबरी सुनानी है। अच्छा, तू ये बता, तू खुशखबरी मुझसे सुनना चाहेगी या अपने जिया जी से? क्या दीदी, कोई भी बात करनी होती है तो इतना लंबी चौड़ी भूमिका क्यों बांधती हो आप? सीधा सीधा बताओ ना। चलो जीजू को फोन दे दो, मैं उन्हीं से सुन लूंगी। हेलो। हाय जीजू, कैसे हैं आप? दीदी कह रही थी कि कोई गुड न्यूज़ देनी है। हाँ है ना, अब तुम मौसी बनने वाली हो। वाह, क्या बात कर रहे हैं, मैं मौसी बनने वाली हूँ। यू मीन दीदी माँ बनने वाली है? ओह माय गॉड जीजू, मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ, फटाफट अपना सामान बांधो और चंडीगढ़ चली आओ। हाँ मैं आ जाऊंगी जीजू। कब आना है? देखो, तुम धनबाद से जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ, क्योंकि डॉक्टर ने निशा को कोई भी घर का काम करने से साफ मना किया हुआ है और इस समय निशा को तुम्हारी बड़ी जरूरत है। इस कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, एक गुड न्यूज से। चंडीगढ़ में रहने वाली निशा मां बनने वाली थी और मदद के लिए उसे दरकार थी धनबाद में रहने वाली अपनी छोटी बहन रीना की। ठीक है जीजू, दीदी को बोलिएगा कि कोई टेंशन ना ले, मैं 2-4 दिन में पहुंच रही हूँ। एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, जल्द से जल्द तुम यहाँ आ जाओ। अच्छा, अब फोन रखता हूँ। ओके बाय। ओके बाय जीजू। अजी देखिए ना कौन आया है। ठीक है ठीक है, तुम रेस्ट करो, हम देख के आते हैं। जीजू नमस्ते। आइए आइए, चंडीगढ़ में आपका स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये तो बताइए मेरी दीदी कहाँ है? आपकी दीदी भी आपको यहीं मिल जाएंगी, बस चलिए इधर। चलिए। ओ दीदी कैसी है? ठीक है, तुम कैसे? मैं ठीक हूँ। तो कैसी हो गई है? कैसा है मेरा गोलू मोलू? देख तेरी मौसी आ गई है, हेलो कर। दीदी पता, जब तुम्हारा फोन आया था ना, तब से मेरा मन ऐसा हो रहा है कि तुम्हारे पास उड़ के आ जाओ। मुझे मालूम था तुम जल्दी से मेरे पास उड़ के आ जाओगी। मैंने कोई परेशानी तो नहीं? परेशानी कैसी, जब तुम्हारे पास आना था। रीना ने चंडीगढ़ पहुंचते ही अपनी बहन का पूरा घर संभाल लिया। निशा को कब खाना देना है, निशा को कब दवाई देनी है, रीना ये अच्छी तरह से जानती थी और इसी बात ने निशा को बेफिक्र बना दिया था। बेफिक्र तो निशा का पति सोनू भी था, लेकिन जब जब उसकी नजर अपनी जवान साली रीना पर पड़ती थी, उसके दिल में तूफान मच जाता था। क्या कर रही है मेरी प्यारी साली? दीदी के लिए चाय बना रही हूँ, आपके लिए भी बना दो? नहीं, हम तो बस तुम्हें अपने बाहों में भरकर खुश हैं। अपने जीजा की इन बहकी बातों को सुनकर रीना को थोड़ा अटपटा तो लगा, लेकिन इसके बाद भी पता नहीं क्यों वो कुछ बोल नहीं पाई।
बस इसी बात से सोनू की हिम्मत बढ़ती चली गई। घबराइए नहीं साली साहिबा, ये तो हमारा हक है। छोड़ दीजिए। शर्म की वजह से रीना चुप रही और उसकी इसी चुप्पी की वजह से सोनू ने सारी हदों को पार कर दिया। एक रोज जब रीना गहरी नींद में थी, तभी सोनू भी उसके कमरे में पहुंच गया और फिर जो हुआ उसके बारे में रीना ने कभी सोचा भी नहीं था। क्या कर रहे हो? मुझसे गलती हुई। मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपकी साली हूँ। तो क्या हुआ? साली भी तो आधी घर वाली होती है। आप कैसे बेशर्म की तरह बात कर रहे हैं? बेशर्मों की तरह नहीं, दीवानों की तरह को, दीवानों की तरह। देखो, तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे कैसा दीवाना बना दिया, और अब मैं तुम्हें। देखिए, आप इसी वक्त यहाँ से चले जाइए, वरना मैं शोर मचा दूंगी। चले जाइए यहाँ से। रीना की इन बातों को सुनकर सोनू डर गया। उसे लगा कि अगर रीना ने शोर मचाया तो दूसरे कमरे में सो रही उसकी पत्नी निशा जाग जाएगी और फिर एक ही पल में उसकी करतूतों का खुलासा हो जाएगा। लिहाजा सोनू फौरन ही उस कमरे से निकलकर अपनी पत्नी के कमरे में पहुंच गया, जबकि रीना उसी कमरे में रह गई, अपने जीजा की करतूतों पर रोती, उसकी हरकतों पर सिसकती। उस रात रीना के साथ उसके जीजा ने जो कुछ भी किया वो बेहद शर्मनाक था। तभी तो अपने जीजा की हरकतों पर वो रो पड़ी। रात की तन्हाई में बड़ी देर तक आंसू बहाती रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। अपने जीजा सोनू की करतूतों पर चुप्पी साध ले या फिर अपनी दीदी को सब कुछ बता दे। रीना काफी देर तक सोचती रही और फिर जो हुआ उसने रीना के साथ ही उसके तमाम घर वालों की जिंदगी में भी तूफान खड़ा कर दिया। एक रात की कहानी ने रीना की जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया था। जिस जीजा को वो इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान समझती थी, उसी ने अपनी शर्मनाक हरकतों से उसे सदमे में डाल दिया था। रीना रो रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मैंने अपने जीजा को क्या समझा था और वो क्या निकले। एक इंसान इतना कैसे गिर सकता है? क्यों रिश्तों की मर्यादा कोई भूल जाए? पहले जीजा ने मुझे छेड़ा, लेकिन आज तो उन्होंने सारी हदें पार कर दिया और ये सब हुआ है मेरे चुप रहने से। नहीं, मैंने भी फैसला कर लिया है। मैं अब चुप नहीं रहूंगी, अपनी दीदी को सारी बात बता दूंगी, क्योंकि
इस घर में अब मेरी इज्जत खतरे में है। अब मेरी इज्जत खतरे में है। रीना ने जैसा सोचा था उसने वैसा ही किया। अपने जीजा की हरकतों पर वो पूरी रात सिसकती रही और जैसे ही उसकी दीदी जागी वो उसके पास जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। क्या हुआ रीना, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? सोनू ने तुझे कुछ कहा क्या? देखो तुम रो मत, मुझे पूरी बात बताओ। निशा ने पूछा और फिर रीना ने रोते रोते अपने जीजा की हरकतों की पूरी कहानी भी उसे बता दी। सुनकर तो निशा हैरान ही रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस शख्स को उसने देवता की तरह पूजा वही उसकी बहन के साथ ऐसी नीच हरकत कर सकता है। रिश्तों की मर्यादाओं को ताक पर रखकर रीना के साथ ऐसा घिनौना व्यवहार कर सकता है। अपने पति की हरकतों पर निशा बहुत शर्मिंदा थी। रीना तुम रो मत, मैं अभी सोनू से जाके पूछती हूँ। उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें। नहीं दीदी, मेरे चक्कर में अपनी गृहस्थी क्यों बर्बाद करती हूँ? मैं यहाँ से चली जाती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक समझदार लड़की की तरह रीना ने अपने जीजा की हरकतों से अपनी दीदी को तो रूबरू करा दिया, लेकिन अब वो इस मामले को तूल नहीं देना चाहती थी। यही वजह थी कि वो जितनी खुशी से अपनी बहन निशा के पास चंडीगढ़ पहुंची थी उतने ही बुझे मन से एक रोज वापस धनबाद चली आई। जिंदगी में कुछ उलझनें ऐसी होती हैं जिसे सुलझाने की इंसान जितना भी कोशिश करता है उतना ही उलझता चला जाता है। धनबाद की रहने वाली रीना भी अपने जीजा की हरकतों को भुलाकर चंडीगढ़ से वापस अपने पिता के घर लौट आई थी, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी कहानी बेहद खौफनाक है। रीना एक दुस्वप्न की तरह अपने जीजा की हरकतों को भूल चुकी थी। मन ही मन उसे माफ भी कर चुकी थी, लेकिन उसे कहां पता था कि उसका जीजा सोनू तो किसी भी कीमत पर उसे भूलने के लिए राजी नहीं है। एक रोज जब रीना घर में किसी काम में व्यस्त थी तभी उसके पास आया सोनू का फोन। हेलो। हाँ जी साली साहिबा, आप तो मुझे भूल ही गई। खैर छोड़िए, हमने आपको याद किया। अब बताइए, आप मुझसे शादी कब कर रही हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं जीजू? आपको मालूम है ना कि मैं आपकी साली हूँ। तो क्या हुआ, अब घरवाली बन जाओ। देखिए, अगर आप इस तरह की बातें करेंगे ना तो मैं फोन काट दूंगी। तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी बहन निशा को तलाक दे दूंगा। समझी? अब फैसला तुम्हें करना है। मैं ठीक 2 दिन बाद तुम्हें फोन करूंगा। बाय साली साहिबा। अपने जीजा की इन धमकियों को सुनकर रीना कांप गई। सवाल उसके साथ ही उसकी बहन की जिंदगी का भी था, लिहाजा उसने फौरन अपने पिता शिवशंकर प्रसाद को सारी बात बता दी। सुनकर तो शिवशंकर प्रसाद के होश ही उड़ गए। वो इसलिए कि उनकी 2 शादीशुदा बेटियां पहले से ही अपने ससुराल वालों से न बनने की वजह से घर में बैठी थीं और अब तीसरी बेटी की गृहस्थी पर भी संकट के बादल मंडराने लगे थे। देखो बेटी, ये घर की बात है,
पहले ही तुम्हारी दोनों बहनों को ससुराल वालों ने छोड़ दिया है, और हाँ, इस बात का जिक्र तुम किसी से भी मत करना। सोनू का जब दोबारा फोन आ जाए तो मेरी बात जरूर करा देना, समझी? ठीक है पापा। शान का टाला। रीना अपने घर में थी। पास में ही उसके पिता शिवशंकर प्रसाद भी बैठे थे। तभी एक बार फिर चंडीगढ़ से आया उसके जीजा सोनू का फोन। रीना बेटा, तो फोन आया है। हेलो। हाँ जी साली साहिबा, कब शादी का इरादा है? मैं क्या कहूँ, जब आप इतने बेशर्म हो गए हैं तो लीजिए पापा से बात कर लीजिए। लीजिए पापा, जीजू का फोन है। हेलो सोनू, सोनू तुम मेरे दामाद हो, इसलिए मैं तुम्हारी हर बात को बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुमने रीना को दोबारा फोन किया तो मैं हरगिज चुप नहीं रहूंगा, समझे? और हाँ, एक बात का और ध्यान रखो, अगर तुमने निशा को बेवजह परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, समझे? शिवशंकर प्रसाद ने तो यही सोचा था कि उनकी इस झाड़ को सुनकर उनका दामाद सोनू सुधर जाएगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। ससुर की झाड़ ने सोनू के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया और फिर एक ही झटके में उसने कर लिया अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक फैसला, फैसला रीना की जान लेने का। रीना, अगर तुम मेरी ना हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। सोनू मन ही मन एक खतरनाक साजिश रच चुका था और जब उस साजिश का अंजाम सामने आया तो पूरे धनबाद में फैल गई सनसनी। तारीख थी 8 दिसंबर 2010। तभी धनबाद पुलिस को इत्तला मिली कि शिवशंकर प्रसाद के घर में किसी ने आग लगा दी है। खबर मिलते ही पुलिस तफ्तीश के लिए पहुंची, लेकिन वहां का नजारा बेहद खौफनाक था। एक कमरे में रीना के साथ ही उसकी दोनों बहनों उषा और रीता की भी जली हुई लाश पड़ी थी। शुरू में तो पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि किसने इतनी बेरहमी से तीनों बहनों की जान ले ली है, लेकिन मौके से मिले एक प्लास्टिक बैग, चंडीगढ़ से धनबाद तक के रेलवे टिकट और कुछ दूसरे कागजात ने ही सारा राज खोल दिया। पता चला कि रीना और उसकी दोनों बहनों की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि चंडीगढ़ में रहने वाले उनके जीजा सोनू ने ही की है। पुलिस के मुताबिक जब से सोनू को अपनी मोहब्बत में मात मिली थी, वो अपनी साली रीना के साथ ही उसके पूरे घर वालों की जान लेने पर उतारू था। जल्द ही उसने एक साजिश रचकर अपने खौफनाक इरादों को अंजाम भी दे दिया। वारदात वाली रात जब रीना अपनी दो बहनों के साथ घर में सोई थी, तभी सोनू चोरी छुपे चंडीगढ़ से धनबाद पहुंचा और फिर उसने घर के दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद कर दी। इसके बाद पेट्रोल छिड़ककर उसने पूरे घर में आग लगा दी और फिर वहां से फरार हो गया। शिवशंकर प्रसाद खुशकिस्मत थे जो घर में नहीं रहने की वजह से उनकी जान बच गई, लेकिन उनकी तीनों बेटियां रीना, उषा और रीता जिंदा ही जल गईं। सनसनी के लिए धनबाद से अमित की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।